मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, 11वां नक्षत्र है ये। इसकी राशि सिंह बनती है और इसका स्वामी सूर्य होता है। नक्षत्रेश शुक्र होते हैं और शुक्र की जो है 20 साल की दशा होती है। शुक्र की दशा 20 साल की होती है और इसके देवता जो होते हैं भग हैं। तो इस नक्षत्र को भी सूर्य और शुक्र दोनों का प्रभाव इस नक्षत्र पे रहता है और नक्षत्र जो है वो तो स्थिर रहते हैं। ग्रहों का जो है परिक्रमा रहती है। तो इस नक्षत्र से जो गुजरते हैं ग्रह और जैसे इसका विस्तार जो होता है 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक का होता है और इसकी जो नाड़ी मध्य होती है, गण मनुष्य होता है, राशि इसका सूर्य है, योनि मूषक है। अब योनि मूषक है इसका मतलब कि चंचल स्वभाव और वश्य बनचर है, वर्ण क्षत्रिय है। और देखिए इसका जो है कर्क राशि के 13 अंश 20 कला से लेकर के जो और कर्क राशि के 16 अंश 40 कला तक का विस्तार होता है। इसका होता है मोह, ये भी देखते हैं। और फिर जो है कर्क राशि के 16 अंश से 40 कला तक, 16 अंश 40 कला से 4 अंश 20 कला तक का मतलब 20 कर्क राशि के 20 अंश तक हो जाता है। तो इसका दूसरा चरण होता है और दूसरे चरण का मोमा टाटी T2। तो ये दूसरा जो है चरण का आ जाता है और तीसरा चरण का जो विस्तार होता है कर्क राशि के 20 अंश से लेकर के कर्क राशि के 23 अंश 20 कला। कर्क राशि के 23 अंश 20 कला जो है तो टी हो जाता है ये तीसरा चरण। और चौथे चरण का 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक का 2 हो जाता है। तो इसका ये 4 चरणों का विस्तार होता है। और इस नक्षत्र के जातक लोग जो है अब उसका बताते हैं किस तरह से जो है इसकी विशेषताएं। देखिए ये सुगठित शरीर,
सिंह राशि है, एक तो चलने में जो है, और शुक्र जो है प्रभाव है, तो शुक्र जो है आदमी को विलासी और आडंबर दिखावा की तरफ ले जाता है। तो इसका विस्तार जो है सुगठित शरीर, सुंदर कोमल हृदय युक्त, सत्य मार्गी ईमानदार, मधुर भाषी, नृत्य नाट्य कला संगीत, उत्तम वस्त्र आभूषण, रत्नादि तथा सौंदर्य प्रसाधन में रुचि रखने वाली, सावचेत दयालु शत्रु विजयी, कार्य निपुण, हंसी मजाक व चापलूसी में दक्ष, परंतु ऐसो आराम पसंद, उग्र स्वभाव युक्त, स्वार्थी, प्रदर्शन प्रिय, चंचल व कामुक। तो इसका विस्तार वो जो है, लेकिन अब जो है इसका विशेषता इसकी बताते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, यह क्षेत्र साधारण रूप से निम्नलिखित तथ्यों का निरूपण करता है। इसका शरीर भाग देखिए, हृदय, सुषुम्ना नाड़ी, मेरु रज्जु, तरंगन भाग, इसका सुषुम्ना नाड़ी मतलब देखिए जो नहीं है, ये बीच का मेरु। जैसे हम लोगों के शरीर में इडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, और ये कहा जाता है ना कि आदमी का जो चेतन शक्ति है, जो मूलाधार में रहती है, और कभी बीमारी की तरफ अगर देखिए, सबसे ज़्यादा राइट साइड कह लीजिए, जो इडा नाड़ी कहा जाता है, सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, जैसे कहा नहीं जाता है, और गंगा यमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। तो इस तरह से तब तो ये जो राइट साइड का है हिस्सा, सबसे ज़्यादा समस्याएं देखिए इधर ही से होती है आदमी को। थोड़ा इसके मेडिटेशन के ऊपर भी विश्लेषण करते हैं। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर भी थोड़ा हम बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो इडा नाड़ी है, वो ये सब एक नस जाती पूरे पैर के अंगूठे तक, और यहाँ से जो चलती है देखिए, आँख को कवर करती, कान को कवर करती है, और आधा पोर्शन ये पूरा इधर का। दांतों तो में आजकल जैसे लोग नहीं होते कि पंडित जी जरा हमारे देख लीजिए कैंसर वैंसर तो नहीं होगा। ये देखिए इधरी का पोर्शन जो होता है, और सबसे ज़्यादा, और यहाँ से उतरती जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम लोगों को होती है, सब वो इसी की देन है। और जो ये किडनी उडनी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखिए राइट साइड की किडनी गड़बड़ होती है, ये यहीं से होती है। और फिर उसके बाद अगर नीचे उतरते हैं तो घुटने में जो प्रॉब्लम होती है, और नीचे तक सार्टिका फाइटिका जितनी है, ये राइट साइड में ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम दिखाई। और उसी तरह से जब इधर का है, तो अब उसमें जो इसमें कहा गया कि सुषुम्ना, जो हम लोग की चेतन शक्ति मूलाधार में, सुषुम्ना मार्ग, जैसे सरस्वती नाड़ी या अग्नि नाड़ी भी उसको कहा जाता है, जो सुषुम्ना नाड़ी है। भाई सूर्य हो गया, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और ये बीच में जो है अग्नि नाड़ी है। और उसी से जागृत करके अगर उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, एक तो आपका ये पूरा भाग बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है
गंदगी बहुत भर जाती है, वो पता भी नहीं चलता है, पूरा एकदम से जो है कफ का जमा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ, और वो निकलता नहीं है, और वही जो है इस नाड़ी को डिस्टर्ब करता है या इधर को डिस्टर्ब, और फिर वो बात रोग होता है। किसी का हाथ नहीं उठ रहा, कहीं कुछ हो रहा है, यहाँ चक्कर आने लगता है, सब इसी की देन है। और इधर का जब गड़बड़ होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इधर वाला समझ लेगा फिर मौका, वो जो है हार्ट को डिस्टर्ब करता है। और इन सब का कारण शरीर में जो गंदगी इकट्ठा होगी, जो चीज़ आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है और शरीर में रह करके दूषित करती है, वो जो है बीमारी की तरफ ले जाती। सीधा है, पेट अगर साफ नहीं हो रहा, अब वो लोग भाई ऐसा है कि वो गए और समझे कि हाँ पेट साफ हो गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि वो साफ नहीं होता, फिर गैस बन रही गई, और गैस भी नसों को ब्लॉकेज पैदा करती है। हालांकि ये तो मेडिकल का विषय है, और हालांकि हमने पूरा बड़ा अध्ययन इस पर किया है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे ठीक रखें, और अपने शरीर के विषय में स्वयं आदमी जान सकता है, दूसरा डॉक्टर भी नहीं जान पाता है। वो तो भाई कहता है जान कर ये जांच करवा ले हो जाए, लेकिन आजकल वही सब हो रहा है, क्योंकि इसमें शुक्र है ना, शुक्र आडंबर दिखावा की तरफ ले जाता है आदमी को। तो सुषुम्ना मार्ग अगर आपका खुल जाए, जब यहाँ से सुषुम्ना मार्ग खुल जाए तो ये आपके सारे चक्र खुलते, चक्र खुल करके आज्ञा चक्र पे जाते हैं। और अगर आपका ये शुद्ध हो जाए अंदर से, तो उस परमात्मा मंत्र हैं जिसके द्वारा आप उस परमात्मा शक्ति को, और परमात्मा शक्ति को आकर्षित कैसे करते हैं ये समझिए आप। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि इस नेत्र से आप हमारे दर्शन नहीं करोगे, आपको दिव्य नेत्र जो आज्ञा चक्र है ये जब खुलता है तो भगवान के दर्शन होते हैं। अब उसके लिए भी उसी परमात्मा की आपको चिंतन की, वो जब चाहेगा तब आपको दर्शन होंगे। तो इसकी प्रक्रिया अब देखिए, जो आपका मूलाधार में चेतन शक्ति है, जब इसको उठा करके आप यहाँ पे ले आते तो परमात्मा आकर्षित होता है, वो परमात्मा की सूक्ष्म शक्ति आकर्षित होती है, और फिर आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है। और जब खुलेगा तो कुल मिला करके उस आपको मूलाधार की चेतन शक्ति को ही जागृत करने की जरूरत है, और वो सुषुम्ना मार्ग से ही ऊपर आएगी। ये आपके ईड़ा पिंगला से नहीं, ये आपको कवर करती, स्वस्थ करती है। तो हम लोग जो प्राणायाम या संध्या किया जाता, संध्या, हालांकि ज़्यादातर लोग संध्या के विषय में जानते नहीं हैं। संध्या जो किया जाता उसमें प्राणायाम और गायत्री, गायत्री क्या है, शरीर को शुद्ध करती है, ये जीव को शुद्ध करती है। हम लोग की जीभ भी बड़ी दूषित होती है। देखिए आप अपनी खुद जीभ चेक कीजिएगा कि मोटी हो जाती है, और जो संस्कृत भाषा है आपके सभी नाड़ियों को खोलता है, नसों को खोलता है, और ये जीभ आपकी पतली हो जाती है। इसका मूवमेंट, संस्कृत भाषा से नसें नसें शुद्ध होती है, लेकिन इस पर अब संस्कृत भाषा ही ख़त्म कर दी गई। पुराने लोग या गुरुकुल में जो लोग रहते थे, पहले जो वेद मंत्र के पाठ किए जाते थे, उसमें ये सब कहा जाता था कि मिर्चा उर्चा खाते थे लोग, कि जिससे ये जब जो हमारे लोग की जीभ है ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो मात्राओं का तोड़ और वो सब होता है, मूवमेंट होता है उसमें जो है, और अंग्रेजी भाषा में कोई मात्रा उतरा तो है नहीं, सिंपल सी जो है दिस गो लेव, ये सब जो है, तो उसमें जो है कोई ज़्यादा, और इसमें क्या संस्कृत भाषा बोलने में आपकी नसें खुल जाती हैं।
हम लोगों के यहाँ जैसे शंख ध्वनि की जाती है, अगर शंख का सही मतलब जब आपके शंख की ध्वनि नाभि के द्वारा निकलनी शुरू होती है तो आप देखिए कि नसें नसें जो हैं, और ये सब शरीर को शुद्ध कैसे रखा जाए इस पे विचार किया, आपको जुखाम तक नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। बाकी सब बीमारी छोड़ दीजिए, अगर आदमी सही प्रक्रिया से रहना शुरू कर दे तो आज के कलयुग में है बहुत सी चीज़ है, रिफाइंड है, मैदा है, सबके बावजूद शुद्ध आचरण और शुद्ध भोजन, आप सारे काम कीजिए, एआई कीजिए, कंप्यूटर कीजिए, डिजिटल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शरीर आपका स्वस्थ और शुद्ध रहेगा। वर्किंग पावर आपकी कहीं से घटने नहीं पाएगी, चाहे उम्र बढ़ने के बावजूद भी। तो लेकिन अब उतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और तभी कहा गया ब्राह्मण तो वो है कि परमात्मा का कि अगर उस तरह का हो कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि पृथ्वी पर पैर रखता है तो धरती भी अपने को गौरवान्वित महसूस और शुद्धता महसूस करती है। लेकिन अब उसके लिए इतने आसानी से नहीं होता कि हम ब्राह्मण हैं कहने से नहीं, उसकी प्रक्रियाएं करनी पड़ती। वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र है, शरीर को शुद्ध करना है, वेद पाठ है, या जो है ये शंकर जी ने जो और तंत्र बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। और शरीर अगर आपका शुद्ध है तो परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। आजकल तो ये है ना कि परमात्मा कुछ नहीं दिखाई पड़ता या है ही नहीं, ख़त्म हो गया, ऐसे ही जो है आदमी औरत के उससे जो है सृष्टि चलती रहती, ऐसा नहीं है। चलाने वाला अदृश्य रूप में कोई और है, वो चला रहा है, वही इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। अदृश्य रूप मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ये अलग चीज़ है। चलाने वाला वही है, कैसे चला रहा अदृश्य रूप में, और मनुष्य स्वतंत्र है, खाली वो परमात्मा आदमी को उसके कर्मों का लेखा जोखा के हिसाब से योनि या किस योनि में जाएगा, किस तरह से है, ये वो डिसाइड। अगर आप सत्कर्म से कलयुग में भले ही जन्म लिए हैं, अगर सत्कर्म और सही से रह रहे हैं, कहा जाता है कि अगर आपको पुनः मनुष्य भी बनेंगे तो ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ पे आपको कष्ट ना हो। इस तरह की वो जो है व्यवस्था करके, क्योंकि उसको ये सोचना मजबूर हो जाता है कि ऐसा ना हो कि इसको जहाँ पे जाए वहाँ पे कष्ट हो, तो सारी व्यवस्था करके वो दे देगा, उस परिवार में भेजेगा। क्योंकि इस पे आदमी का, जैसे बहुत से हमने देखते हैं ना कि आपकी आत्मा ने इसी को क्यों चुना, इसके लिए कोई चॉइस पोस्टिंग नहीं है। जैसे आप पेपर में जब इम्तहान में पेपर देने जाते, खाली लिखने तक का आपका अधिकार रहता है, कापी जांचने वाले का, नंबर देने वाले का अधिकार, फिर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। उसी तरह से ये एक परीक्षा जीवन है, इसमें आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे से रह करके, अच्छे से याद करके, अच्छे से संचालन करके, अपने शरीर का अच्छे से उपयोग करके आगे का जीवन कैसे बनाएंगे। जैसे इस भौतिक जीवन में आदमी ये सोचता है कि ये मकान बना ले, ये घर बना ले, ये कर ले, लेकिन इस शरीर के रहते आप अपने लिए कौन सा घर बना रहे हैं? कभी आप मनुष्य सोचता है? हालांकि सोचने वाले सोचते हैं, करते भी हैं कि ये शरीर तो इसलिए कि आप अपने इस शरीर से अपना घर तैयार कर लें तो ये जीवन सफल है। और ये चीज़ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से तभी ब्राह्मण कहा गया है। तभी कहा, पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण है, और वासना में मलिनता होना स्वाभाविक है, और मलिन वासना धर्म को कभी शुद्ध नहीं रहने देती। धर्म ब्रह्मा पुत्र कहे गए हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से इनकी उत्पत्ति हुई है।
भूमंडल पर ब्राह्मण रूप में विराजमान होकर के वैदिक धर्मों का और वैदिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। बाकी आगे आप समझिए, बहुत ज़्यादा जो है बोलने से ठीक नहीं है। तो इस पृथ्वी पर ब्राह्मण रूप में रह करके, तो इसीलिए जो है उसको, जो इस तरह की प्रक्रियाएं फॉलो कर रहा, तो उसको ब्राह्मण इसीलिए माना गया है कि अपने उस ब्राह्मणत्व से ये पर्वत भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ आके कोई सद्गुणी ब्राह्मण तपस्या करे। गंगा जी सोचती हैं कि हमारे यहाँ कोई सद्गुणी ब्राह्मण आकर के स्नान कर ले और वो अपने को गौरवान्वित। पृथ्वी सोचती है कि इस पृथ्वी पे ब्राह्मणत्व बढ़ेगा तो हमारा जो है सौंदर्य, प्रकृति शुद्ध होती है। लेकिन इस पर विचार कोई नहीं, क्योंकि फिर वही घुमा के बात आ जाती कलयुग। इस पृथ्वी पे आज के तारीख में जितने जिंदा आदमी ने इसके 20 गुना मरे हुए हैं। प्रेत योनि में, वायु तत्व में विलीन, जो कि पृथ्वी, जल, वायु सबको दूषित कर रहे हैं, सबके घर को मानसिक विकार लोगों में पैदा कर रहे हैं, और उससे तमाम विकृतियां और शुक्र और शनि का प्रभाव बढ़ने से आदमी को पूर्ति नहीं पड़ती है। बस यही सोचता है कितना ले आओ, कितना ले आओ, जैसे पेट में जो उसका भराई नहीं है, संतोष होते। क्योंकि पहले लोग, आप देखिए, संतोषी माता की जो है पूजा करते थे लोग, और समय के अनुसार संतोषी माता गायब हो गई। अब कोई संतोषी माता की पूजा नहीं करता। क्यों? संतोष है नहीं, पूजा क्या करेंगे लोग। तो संतोषी माता का काम खत्म हो गया। खट्टा ना खाओ, ये ना, पहले कितना बजे होता था। लेकिन हम देखते हैं अब जो है संतोषी माता, अब संतोष नहीं, संतोषी माता खत्म। तो अब इस नक्षत्र के विषय में जो है बताते हैं जरा। इसका रोग देखिए क्या होता है। प्रेम में असफलता के कारण हृदय रोग अथवा अन्य क्रॉनिक बीमारी, घटनाओं से प्रभावित हृदय, संतान कष्ट से पीड़ित, स्त्री अथवा विपरीत योनि द्वारा पीड़ित, संतान का कई बार नष्ट हो जाना अथवा गर्भपात, क्योंकि शुक्र एवं सूर्य के विकरणीय प्रभाव द्वारा कई बार स्तब्ध एवं अमैत्री तत्वों द्वारा प्रभावित, ऐसी हानि जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सके, नाड़ियों में वक्रता अथवा नाड़ी रोग, रक्त क्षीणता, जल रेचन, पैरों की पीड़ा, वृद्धावस्था में घुटनों का सूजन, रक्तचाप, अरक्तता अथवा अतिसार, हृदय सूजन, पुटक पीड़ा। तो देखें, इस नक्षत्र वालों को रोग जो हमने बताया, इस तरह के रोग जो होते हैं, इनको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। हमारे बताने का तात्पर्य यही। बाकी भाई जिसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, अगर, क्योंकि शुक्र और शनि, तो संतान होने में जो है दिक्कत, रक्त की कमी, नाड़ी विकार, नसों में दिक्कत आती है। क्योंकि देखिए शुक्र और सूर्य का प्रभाव होता है, इसलिए जो है इस बीमारियों को भी थोड़ा देखना चाहिए लोगों को। और देखिए इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब इनकी मस्तिष्क संरचना देखिए। संगीत में प्रवीण, संगीत प्रेमी, कवि उदार उदात्त, हृदय प्रियदर्शी, मनोरंजन प्रेमी, हंसमुख, विलास और आराम का शौकीन, सट्टे अथवा जुए की प्रवृत्ति, सच्चा ईमानदार, सावधान चित्त,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ, आत्म केंद्रित नृत्य, नाट्य अथवा क्रीड़ा, विनोद का प्रेमी, रेखा चित्र का विशेष प्रेमी, मूर्तिकार, कलाकार, राज्य मंत्री, संगीत, पेंटिंग, बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों का प्रेमी, चित्रकार, अभिनेता, सिपाही, विश्वास पात्र एवं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला, किरानी, व्यापार, कपास, सूत, नमक, शहद, मधुरस आदि वस्तुओं में अभिरुचि, नम्रता पूर्वक बोलने वाला, अज्ञात आशंकाओं से ग्रस्त, उपहार देने में उदार, चमक दार, वेशभूषा, कार्य संपादन करने में दक्ष, घूमने फिरने का शौकीन, दूर देशों की यात्रा करने वाला, चमकदार वेशभूषा का विशेष शौकीन, अपने उच्चाधिकारियों का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम और स्त्री भक्त। अच्छा, इनका व्यवसाय देखिए क्या क्या रहता है इस नक्षत्र का। सरकारी सेवा, यातायात, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, वाद्य यंत्र, खाद्य सामग्री का विक्रेता, प्राचीन कलाकृतियों का प्रशंसक, अवशेष अथवा पुरातत्व वस्तुओं का संग्रहकर्ता, संग्रहालय, मनोरंजन एवं खेल प्रतिनिधि, ऑटोमोबाइल, फसलों पर रोगाणुनाशक दवा छिड़कने अथवा बनाने वाला, सिनेमा थिएटर, स्टूडियो, फिल्म उद्योग, टीवी चित्रकारी, फोटोग्राफी, पशु चिकित्सालय, पशुपालक, मांस बिक्री केंद्र, पोस्टमार्टम, कसाई खाना, खांडसारी, फांसी गृह, चमड़ा, खाल, होटल, कैंटीन, रेवेन्यू, आवास निर्माण, आर्किटेक्चर, आर्ट गैलरी, शिशु केंद्र का सर्जन, काम रोग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, विज्ञान विशारद, वाइस चांसलर, महिला कॉलेज का कर्मचारी, जल निरीक्षक, उपनयन केंद्र, कांच व्यापारी, कलाकृति निर्माता, पीतल अथवा ब्रास का कार्य, सिगरेट कंपनी, क्लर्क, सलाहकार, अध्यापक, संपादक, अधीक्षक। इसकी विशेषता, सूर्य की राशि तथा शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए अधिकांश जातक बड़े कोमल हृदय, अपराधों से डरने वाले, दारुणता अथवा दीनता के आगे करुणा व्यक्त करने वाले, सहानुभूति से सबसे व्यवहार करने वाले, सहायक अथवा प्रेरणाप्रद वाक्यों के धनी, शस्त्र चलाने में निपुण अथवा निशाना बेधने में प्रवीण, पशु प्रेमी, व्यापारिक कार्यों में रुचि, धार्मिक संस्थाओं अथवा सहयोगी संस्थाओं के संस्थापक, क्रय विक्रय से हानि उठाने वाले, उन्नति के कार्यों में बाधा अथवा असफल, मान सम्मान को अधिक महत्व देने वाले, घमंडी, इंद्रियों से रोगग्रस्त, अपने धर्म में अरुचि अथवा धर्म के मामलों में लचीले आचरण वाले, सिर पर चोट का निशान रखने वाले, परेशान और साहसी होते हैं। पति अथवा पत्नी से ऐसे जातकों को पूर्ण सुख अथवा विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होती, परंतु विपरीत योनि के विशेष प्रशंसक होते हैं और आकर्षण की विशेष अनुभूति से ग्रस्त रहते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को कला, साहित्य अथवा स्वच्छ राजनीति का क्षेत्र चुनना चाहिए। सूर्य इस राशि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में
13.25 दिन तक रहता है, जबकि चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए इस नक्षत्र क्षेत्र में भ्रमण करता है। जब भी सूर्य या शुक्र उपरोक्त क्षेत्र से गुजरेंगे तो जातक तक संबंधित फलों की प्राप्ति करता है, जिनके मूल जन्म कुंडली में ये ग्रह कारक होते हैं। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है रोग संरचना व्यवसाय और इस नक्षत्र की विशेषताएं भी बहुत होती हैं। और शुक्र का प्रभाव होने से आदमी जो है आडंबर दिखावा वाला भी होता है। और सूर्य तो मतलब कुछ न कुछ, और सूर्य और शुक्र में शत्रुता भी है, तो एक तालमेल भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। शुक्र की दशा 20 साल की, जिसकी शुक्र की दशा चलती, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आदमी को ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग विलासी हो जाते हैं, आकर्षक कहीं और चला जाता है, आडंबर दिखावा। जैसे बहुत लोग नहीं होते कि वो कपड़ा वपड़ा पहन करके मतलब दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति, ये शुक्र के वजह से होती है। अब उसको कहा जाता है शौकीन मिजाज है, लेकिन शौकीन मिजाज एक कपड़ा वपड़ा ठीक है, लेकिन बात ये है कि अब पता चला कि ये विलासता की तरफ ले गया, दिखावा कर रहा है। और आजकल वो सबसे ज़्यादा लोगों के स्वभाव और दिखावा का ही, आडंबर का ही प्रभाव बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में देखिए, शादी विवाह, कोई कार्यक्रम है या कॉलेज में है, स्कूल में, सब जगह दिखावा, और दिखावा के वजह से डॉक्टरों के पास चलिए, मतलब सब जगह दिखावा के वजह से आपको सही चीज़ नहीं मिलती है, और कीमत भी आदमी ज़्यादा दे रहा, परेशान भी। आपको परेशान इसलिए किया जाता है कि आप इसको ये देखें कि हाँ हमारे लिए व्यवस्थाएं बहुत, लेकिन व्यवस्थाएं क्या होती है, आदमी को जो है कष्ट ज़्यादा होता है उसी में। और हर एक चीज़ में हम तो देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में, चाहे पूजा पाठ में चले जाइए, आडंबर दिखावा। आजकल कोई पूजा पाठ होती है बिना ढोलक मजीरा ये सब की जो है नहीं होती है, मंत्र गायब हो जाते हैं वहाँ पे। जो कि कायदे से पूजन, आप जिस देवता देवी देवता को की पूजा आराधना कर रहे उसका आवाहन कीजिए, उसका पूजन कीजिए। और परमात्मा तो बिल्कुल एकदम सद्गुणी होना चाहिए। अगर आपको परमात्मा की पूजा करना, बिल्कुल सादा, कहीं कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं, एकदम सच्चरित्र। लेकिन अब हम ही पूजा कराने पूजे गए, भगवान भी अच्छे, अरे भगवान तो हमेशा अच्छे हैं, भगवान कब जो है अच्छे नहीं हैं। तो और भगवान की सुंदरता क्या, भगवान तो सुंदर है ही है, लेकिन आप सुंदर नहीं हो, आपके विचार सुंदर नहीं है, और उसको पाना चाहे तो कैसे मिलेगा वो। और कहा जाता ना कि यहाँ पे आदमी को जब आप अपने ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ममता, अहंकार, मद और दंभ, लज्जा, भूख, प्यास, निद्रा, भय, आलस, अभिमान, अहंकार, अज्ञान, बुढ़ापा, मृत्यु, ग्लानि, बैर, ईर्ष्या, डाह, मद, श्रम, ये सारी विकारों को छोड़ दीजिए अगर उस परमात्मा में विलीन होना है तो। अब अहंकार से मनुष्य पैदा हुआ, इसको छोड़ने के, लेकिन वो अहंकारी हो ही जाता है, वो नहीं छूट पाता है। और आज तो आदमी को ये भी नहीं पता ये सत्व, रज, तम, ये तीन गुण क्या हैं? सबसे बड़ी ये जो है जड़ है अहंकार, और इसके जो बच्चे हैं सत्व, रज और ये तम। अब इसका मतलब ही नहीं लोगों को मालूम है। ज़्यादातर लोगों को ये सत्व, रज, तम ये है क्या, और ये हमारे शरीर में विकार है। ये अहंकार क्या, अहंकार हमारे शरीर में है। अहंकारा तिहा भूत्वा सर्वमेतत् विस्तार सात्विको राजस तामसी अहंकृति देवा वैकर, मतलब सात्विक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति हुई है, और तामसिक अहंकार से मनुष्य की, और पांचों जो पंचभूत तो जो कहा जाए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो और हमको इससे बाहर निकलना है सत्गुणी। तभी हमारे यहाँ कहा गया भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु इस पृथ्वी पे अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु लक्ष्मी की। तो आजकल तो आप देखिए बस ये फोटो टांग दीजिए, ये लगा दीजिए, ये पत्ती लगा दीजिए, जड़ रख दीजिए, आप करोड़पति बन गए। कर्म और मार्ग सब खत्म, आप करोड़पति बन गए। अब क्या कहा जाए लोगों को क्या, लेकिन ऐसे ही लोग भ्रमित होते हैं। आदमी को अगर जो है बिना क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित यहाँ भोग विलास करने, हाँ भौतिक जीवन हमारा ठीक ठाक चले, प्रयास ये करना चाहिए। और जो आपको मिलना है, जब आप सद्गुण होकर चलेंगे वो परमात्मा शक्ति आपको सारी चीज़ें, हमने कहा ना कि उस परमात्मा को सोचना पड़ता है कि इसको ऐसे जगह जन्म दिया जाए जहाँ पर इसको तकलीफ ना होने पाए। ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं, लेकिन अब उस तरफ जाना नहीं चाहता, तो इसके लिए जो है चलिए आज का वीडियो जो है एक विराम देते हैं, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और आप हमारा वीडियो देखते हैं या चैनल हमारा जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी होता है। और अगर आप कोई कुंडली दिखाना है, मिलवाना है, बनवाना है, या किसी ग्रह या जो है किसी समस्या का समाधान चाहते तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9935 25 92 60 790 592 45 19।